हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट टॉपिक में हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस पढ़ रहे थे, जिसमें जो सबसे लेटेस्ट टॉपिक था वो था रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, उसमें एक रिएक्शन रह गई थी। वो रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन विद मेटल। मेटल मीन्स है मैग्नीशियम। हैलोजेन रिएक्ट विद मैग्नीशियम। तो रिएक्शन विद मैग्नीशियम, इसमें देखिए आप यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन, इट मीन्स हैलोजेन रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये रिएक्शन हमने हेलो एल्केन में भी पढ़ी थी। हेलो एल्केन रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देन फॉर्मेशन ऑफ ग्रिनार रिएजेंट। ग्रिनार रिएजेंट। वही सेम केस यहाँ रहेगा, बस वहाँ पर आपके पास था एल्काइल ग्रुप, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास? बेंजीन, फिनाइल ग्रुप आ जाएगा आपके पास। तो हैलोजेन रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन फॉर्मेशन ऑफ ग्रिनार रिएजेंट। नेम ऑफ दिस फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। यदि आपने क्लोरोबेंजीन लिया है तो उसका नेम हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड एज ए ग्रिनार रिएजेंट। दैट इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जो हमने हेलो एल्केन में किया था बेटा, वही हमें यहाँ करना है। तो आपके सामने है रिएक्शन क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम Mg अटैक ऑन दिस कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड ग्रिनार रिएजेंट। क्वेश्चन कैसा आएगा? या तो ऐसा आएगा, व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। या क्वेश्चन ऐसा आएगा इस तरह, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, एरो पे क्या आएगा? Mg ईथर। ईथर की जगह हम ट्राई हाइड्रोफ्यूरेन THF। T मीन्स ट्राई, H मीन्स हाइड्रो, F मीन्स फ्यूरेन FURAN फ्यूरेन भी यूज में ले सकते हैं। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए ईथर की जगह इंस्टेड ऑफ ईथर यूजिंग ऑफ THF। ये रिएक्शन इस तरह पूछी जाएगी आपके पास। नेक्स्ट थर्ड टाइप रिएक्शन, थर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ हैलोजेन। रिडक्शन ऑफ हैलोजेन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल एल्यूमिनियम अलॉय। निकिल एल्यूमिनियम अलॉय एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट in the presence of nickel aluminum alloy. Reduction of chlorobenzene with the help of hydrogen। किस तरह से क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन होगा? हमने रिडक्शन के लिए 2 हाइड्रोजन एटम लिए। 1 हाइड्रोजन बॉन्डेड टू कार्बन एंड डिस्प्लेस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगी, क्लोरीन यहाँ से बाहर निकलेगी, तो क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हो क्या हो जाएगा? बेंजीन प्लस HCl। इट मीन्स क्लोरोबेंजीन ऑन रिडक्शन चेंज इन बेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा? बेंजीन मिलेगा। ये थर्ड टाइप रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आएगा फोर्थ टाइप रिएक्शन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेम ऑफ दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट मीन्स अटैक करने वाला कौन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ टाइप रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. It means halogen react with nucleophile. Halogen react with nucleophile means of nucleophile which contains negative charge which have tendency to give electron, जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो। हमें मालूम है कि हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन है, हैलोजेन है, जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, हैलोजेन है, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये सभी को मालूम है। इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। तो जब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे?
न्यूक्लियोफिल से कराएंगे। तो देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इट मीन्स देर इज़ नो रिएक्शन, माइनस माइनस रिपेल टू ईच अदर। ये भी माइनस, ये भी माइनस, दे रिपेल टू ईच अदर। तो अब रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि दोनों ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है, रिपेल कर देंगे यहाँ पर ये। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास कि वाई हेलो एरीन गिव रीजन वाई हेलो एरीन रिप्रेजेंट लेस रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिल। क्या कारण है कि जो हेलो एरीन है वो न्यूक्लियोफिल के प्रति कम क्रियाशील होती है। वाई हेलो एरीन इज लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिल। तो रीजन ऑफ दिस इज ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ बेंजीन, ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ बेंजीन कार्बन हेलोजन बॉन्ड चेंज इनटू डबल बॉन्ड। ड्यू टू रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन कार्बन हेलोजन बॉन्ड चेंज इनटू पार्शियली डबल बॉन्ड, देन नो ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ब्रेक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो माइनस माइनस ही अटैक यहाँ तो करेगा नहीं, कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफिल अटैक ऑन हेलोजन बॉन्डेड कार्बन। जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा? हेलोजन बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा। बट कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्या है? पार्शियली डबल बॉन्ड है आपके पास यहाँ पे, नो ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड। अब ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो इट मीन नो रिएक्शन। तो हम क्या कहेंगे? हेलो एरीन रिप्रेजेंट लेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिल। वाई? ड्यू टू रेजोनेंस बाय बेंजीन फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन हेलोजन बॉन्ड। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो नोट्स में आपको मिल जाएगी आपके पास यहाँ पे। अब क्या करें? अब जब ये बॉन्ड ही नहीं टूट पाएगा क्योंकि इसमें कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो चुका है? पार्शियल डबल बॉन्ड। ये मैंने आपको पहले ही बताया था और अब भी बता रहा हूँ आपको। अब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो चुका है आपके पास यहाँ पे। जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ऐसा कोई बॉन्ड नहीं बनाया जो क्या ब्रेक ना हो। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमारा तरीका क्या है? यूजिंग ऑफ हीट। यदि मैं यहाँ पर हीट काम में ले लूँ तो हीट देने पे क्या होगा? ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और इजीली क्या होगा? रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। तो रिएक्शन कैसे करानी हो देखिए आप यहाँ पर कि हाउ कैन हेलो एरीन रिएक्ट विद न्यूक्लियोफिल दैट इज क्लोरोबेंजीन react with ammonia in the presence of copper oxide at high temperature about 623 Kelvin, about 623 Kelvin। या आप बोल सकते हो एट हाई टेम्परेचर ले सकते हो आप यहाँ पर, जैसा भी रहे। कहीं आपको 623 मिलेगा, कहीं क्या मिलेगा आपको? हाई टेम्परेचर मिलेगा। रिएक्शन कैसे होगी? 2 molecules ऑफ क्लोरोबेंजीन ऑल्सो यूजिंग ऑफ 2 molecules ऑफ अमोनिया। हाउ कैन ब्रेक अमोनिया? बाय दिस वे NH2 minus H plus। हाउ मेनी NH2? 2। हाउ मेनी H plus? 2H plus। तो दिस NH2 minus act as इलेक्ट्रोफिल, act as न्यूक्लियोफिल। हमें न्यूक्लियोफिल तैयार करना है तो NH2 माइनस एक्ट एज न्यूक्लियोफिल विच अटैक ऑन दिस कार्बन एंड डिस्प्लेस क्लोरीन। अब देखो रिएक्शन आगे क्या होगी? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा। Cu2 हाउ मेनी Cl? 2 Cl। 2 क्लोरीन जो डिस्प्लेस 2 Cl डिस्प्लेस एंड कंबाइन विद Cu2Cl2 फॉर्मेशन ऑफ Cu2Cl2 प्लस H2 एंड मेन प्रोडक्ट इज एनिलीन। क्या बन जाएगा? दैट इज एनिलीन। ये एनिलीन आ जाएगा पास। क्वेश्चन किस तरह आएगा? इस तरह आएगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, दैट इज अमोनिया Cu2O at high temperature, complete the following reaction, that is nucleophilic
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन NH2 माइनस एक्ट एज न्यूक्लियोफिल। ये रिएक्शन रहेगी आपको अमोनिया के साथ आपके पास। क्वेश्चन इस तरह आएगा, ध्यान देना है 2 मोलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन 2 मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया आपको काम में लेना है। इसके बाद नेक्स्ट अमोनिया की तरह, जरूर नहीं अमोनिया मिले आपको, मे बी NaOH, क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH इन द प्रेजेंस 623 केल्विन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपके पास, 623 केल्विन टेम्परेचर रहेगा आपके पास। ब्रेकिंग ऑफ दिस Na प्लस OH माइनस एक्ट एज न्यूक्लियोफिल अटैक ऑन एंड डिस्प्लेस क्लोरीन, फॉर्मेशन NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ये लो, ये फिनोल आ गया, ये हो गया आपके पास NaCl, दैट इज फिनोल। तो NaOH रिएक्ट विथ क्लोरोबेंजीन एट हाई टेम्परेचर, देन फॉर्मेशन ऑफ क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। इसके अलावा जरूर नहीं हम NaOH ले, CuCN भी ले सकते हैं, CuCN, Cu प्लस Cn माइनस, तो Cn माइनस अटैक ऑन बेंजीन, देन फॉर्मेशन ऑफ साइनोबेंजीन प्लस CuCl, साइनोबेंजीन। तो इस तरह से NaOH और CuCN किससे रिएक्शन करेंगे, क्लोरोबेंजीन से। कब करेंगे, एट हाई टेम्परेचर। वो टेम्परेचर कहाँ हेल्प करेगा, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। तो एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपके पास क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, एक्वस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक्वस बोला इट मीन्स वाटर में हमने क्या मिला दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिससे हमें क्या मिलेगा, OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एट अप्रोक्स 623 केल्विन टेम्परेचर। या तो 623 रहेगा, क्या रहेगा, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। और तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिल अटैक ऑन दिस कार्बन, देन फॉर्मेशन ऑफ फिनोल एज ए मेन प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा आपके पास यहाँ पे। अब एक प्रॉब्लम ये आ गई, सपोज मान लो हमारे पास हाई टेम्परेचर ना हो, देयर इज नो हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो यदि टेम्परेचर हाई ना हो, कंडीशन में चेंज कर रहा हूँ, देखो टेम्परेचर हमारा हाई नहीं है, टेम्परेचर कम है, कितना है हमारे पास, 400 केल्विन। ये हमारे पास क्या टेम्परेचर है, कितना, 400 केल्विन। हमें चाहिए क्या, ज़्यादा टेम्परेचर। तो यदि हमने कम टेम्परेचर लेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन क्या है आपके पास यहाँ, तो इसका बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है। आप ये बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काम में लेने हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी पाई जाती है, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी पाई जाती है। तो हमें करना क्या है, हमें ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगाना है, ऐसा ग्रुप लगाना है जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर हो। तो NO2 ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो क्या करेगा, देखो क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो पैरा पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो हमने ऑर्थो पे क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, जो क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम होगी तो बेंजीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए हैलोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, जिससे कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा।
तो बेंजीन जब अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए हैलोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बेंजीन जितना ज़्यादा हैलोजन से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो बॉन्ड उतना ही क्या होगा, उतना ही क्या रहेगा, वीक रहेगा, उतनी ईजिली क्या टूट जाएगा। तो देखो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने का फ़ायदा क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, तो बेंजीन ने कमी किससे पूरी है, हैलोजन से अपने इलेक्ट्रॉन खींचे, इससे बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा और OH माइनस ईजिली क्या करेगा, अटैक करेगा और डिस्प्लेस क्लोरीन। तो बॉन्ड टूटने पे Cl क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, ये ऑर्थो पे क्या NO2 और क्या मिल जाएगा आपको, प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल मिल जाएगा आपको। अब कंडीशन एक और आती है, सपोज ये 400 केल्विन टेम्परेचर कब काम आएगा, जब ऑर्थो पे क्या लगा दिया आपने, 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, टेम्परेचर ये भी ना हो, नो दिस टेम्परेचर, ओनली क्या हो 373 केल्विन। यदि और कम टेम्परेचर हो जाए तो देखो ये रिएक्शन कब होगी, जब हमें टेम्परेचर क्या मिलना चाहिए, 400 केल्विन। यदि मैं टेम्परेचर और कम कर दिया तो क्या होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि इस बॉन्ड को, कार्बन हैलोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर कितना चाहिए, 400 केल्विन। अब इससे भी कम हो गया तो क्या होगा, नो ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड एंड नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब इसका तरीका क्या है, तो जैसे हमने यहाँ तरीका निकाला कि कम टेम्परेचर है तो हमने क्या कुछ यूज में लिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहाँ भी कम हो गया तो हम क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 और जोड़ देंगे पैरा पोजीशन पर। तो एक तो ऑर्थो पे हो गया, कहाँ गया, पैरा पर। जिस तरह ऑर्थो ने इलेक्ट्रॉन खींचा वैसे क्या होगा, पैरा NO2 ऑल्सो अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन। तो देखो अब दो ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींच रहे हैं, जिससे क्या होगा, बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम, पहले के कंपेयर में और कम हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, बेंजीन हैलोजन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तेज़ी से क्या करेगा, खींचेगा, जिससे कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल क्या बन जाएगा, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल। अब वापस वही प्रॉब्लम आ गई, इफ़ टेम्परेचर रिड्यूस अप टू 300 केल्विन, और कम हो गया। अब ये जो कंडीशन है ये कब है, जब आपका 2 ग्रुप ऐड है, तब इजीली क्या होगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बट टेम्परेचर और कम होने पर नो रिएक्शन टेक प्लेस, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए ये टेम्परेचर सफिशिएंट नहीं है। तो अब क्या करें, फिर फंस गए। तो जिस तरह यहाँ हमने समाधान निकाला था वैसे यहाँ भी समाधान क्या आएगा। अभी एक पोजीशन और खाली आपके पास, यूजिंग ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये खींचेगा, जिससे बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बॉन्डेड है ऑर्थो पैरा पर, तो क्या कर देंगे, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे। तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई है, डेंसिटी कम हो गई है। तो ये क्या करेगा, और तेज़ी से इलेक्ट्रॉन अपनी क्या करेगा, खींचेगा, किससे, हैलोजन से, क्लोरीन से अपनी। तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड, ये रहा इसका नेम ऑफ दिस पिक्रिक एसिड। क्या है ये, दैट इज पिक्रिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में आता है। राइट स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड एंड राइट इट्स IUPAC नेम। पिक्रिक एसिड की स्ट्रक्चर हमें मालूम होनी चाहिए, इसका IUPAC नेम होना चाहिए। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, ये मेन ग्रुप हो गया और ये क्या होगा आपके पास, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो गया आपके पास। मेन ग्रुप है, नंबरिंग करो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो
2,4,6 ट्राई नाइट्रो, और क्या बचा आपके पास, फिनोल। दैट इज IUPAC नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये IUPAC नेम है किसका, पिक्रिक एसिड का। तो इस तरह से हम हेलो एरीन की रिएक्शन न्यूक्लियोफिल से लेस टेम्परेचर पे करा सकते हैं। उसके लिए हमें कंडीशन क्या चाहिए, हमें ऑर्थो पैरा पे क्या जोड़ना है, क्या बॉन्डेड करना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन पे जुड़ेंगे, बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एंड इजीली टेक्स प्लेस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिल, देन फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। तो कंडीशन कैसे भी आ सकती है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है आपके पास। यहाँ पर ये या तो टेम्परेचर आपको मिलेगा 373 यूजिंग ऑफ 2 नाइट्रो ग्रुप, इन केस ऑफ 300 केल्विन यूजिंग ऑफ 3 NO2 ग्रुप, और इन केस ऑफ 400 केल्विन, यदि कितना है 400 केल्विन है आपके पास यहाँ पर ये, तो क्या होगा, ओनली 1 NO2 ग्रुप बॉन्डेड टू हेलो एरीन एट ऑर्थो पोजीशन। और यदि 400 से ज़्यादा रहा 600 हाई टेम्परेचर, तो वहाँ हमें किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नो नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इट मीन्स इजीली रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू एट हाई टेम्परेचर ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शंस को अच्छी तरह करना है आपको, क्वेश्चन इसमें से निकल के आएगा। कहीं प्रॉब्लम है, यू कॉल टू मी। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे, 1-2 दिन का टाइम दीजिए। बेटा मेरे जो नोट्स थे ना वो बेटे खो गए हैं, वो किसी ने पता किसी मैंने बच्चे को दे दिया, क्या है मालूम नहीं चल पा रहा। तो आप नोट्स की टेंशन ना करें, आप वीडियो को देखते रहें। मैं क्या पता कल मैं आपको पूरे नोट्स एक साथ अपलोड कर दूँगा आपके पास। तो वीडियो पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे वीडियो पे ध्यान देना किस तरह रिएक्शन हो रही है। और यदि किसी को बच्चे प्रॉब्लम है, किसी को भी प्रॉब्लम है, बेटा कॉल करिए, हम आपके घर पर आके आपको वो चीज़ समझा के जाएंगे। लेकिन कॉल आपको करना है, समझाएंगे जब ना आपको यहाँ पर। तो पढ़ाई हमें करते रहनी है। ओके, थैंक यू।